राजा पांडव के पुत्र अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित अपने राज्य के समय में अपने राजमहल से जंगल की ओर शिकार करने जा रहे थे। तो उस समय उनको जंगल में काले कपड़ों में एक आदमी मिला, लंबे बाल, काले कपड़े और डरावनी सी शक्ल। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि कौन है तू? तो उस आदमी ने बताया मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित बोले मेरे होते हुए कलयुग ये हो ही नहीं सकता। तो कलयुग बोला मेरा समय आ गया, मैं आ गया हूँ। तो राजा परीक्षित बोले जब तक मैं हूँ तब तक तू इधर नहीं रह सकता। तो कलयुग बोला मैं आ गया हूँ तो वापस नहीं जाऊँगा, या तो मुझे रहने के लिए कोई जगह दो ताकि मैं अपना समय आने पर अपने आप निकल जाऊँगा। तो कलयुग की ये बात मानकर राजा परीक्षित ने उनको रहने के लिए जगह दी कलयुग को। एक जुए की दुकान पे, जहाँ पे जुए सट्टे वगैरह खेलते उधर, दूसरी शराब की दुकान, तीसरा कोई वेश्या, चौथा कोई जमीन जायदाद या अनिति से कमाया हुआ धन। 4 जगह उसको रहने के लिए जगह दी। तो कलयुग बोला ये जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो राजा परीक्षित बोले पांचवा अगर सोने के अंदर आप चाहो तो रह सकते हो। तो परीक्षित के इतना बोलते ही कलयुग उनके मुकुट, सोने का मुकुट पहना हुआ था, उसमें प्रवेश कर जाता है। और मुकुट में प्रवेश करते ही राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनका स्वभाव है क्रोधी टाइप का हो जाता है। तो जंगल में घूमते घूमते उनको प्यास लगी। तो पास में एक साधु का आश्रम था, उधर चले गए। तो साधु अपनी तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने पानी मांगा साधु से, 2-4 बार आवाज़ लगाई। तो साधु तो अपनी तपस्या में लीन थे, राजा की आवाज़ को अनसुना कर दिया क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। तो राजा ये सोच रहा था कि ये साधु घमंडी है, मेरी बात को अनसुना कर रहा है। और उन्होंने क्रोध में आके उस साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। फिर भी साधु अपनी तपस्या में लीन था, लेकिन आसपास में जो छात्र खेल रहे थे उन्होंने देख लिया। उस साधु का लड़का नदी में स्नान करने गया था। तो वो छात्र गए और उस लड़के को पूरी बात बताई कि एक घमंडी राजा आया है और महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो साधु के लड़के ने नदी में स्नान करते करते ही उस राजा को श्राप दे दिया कि जो सांप तूने मेरे पिताजी के गले में डाला है उसी सांप के काटने से तेरी मौत होगी। राजा अपने राजमहल चले जाते हैं और उसी से स्नान करके वापस आश्रम में आते। तो साधु को पूरी बात बताई कि एक घमंडी राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो मैंने उनको श्राप दे दिया। फिर साधु बोले बेटा वो राजा घमंडी नहीं है, वो दयालु राजा है, हमें उनको बचाना होगा कैसे भी करके। कलयुग का प्रवेश उनके मुकुट में था, इस कारण वो क्रोधी और घमंडी स्वभाव के लग रहे थे, लेकिन वो बहुत दयालु और जनता की सेवा करने वाले राजा है। तो वो साधु और उनके पुत्र दोनों राजमहल में गए और राजा को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई और मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया और 2-4 दिन में आपकी सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो राजा बोला मैं मरने से नहीं डरता, मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मुझे इन बचे हुए दिनों में ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो वो साधु बोले जमुना नदी के किनारे वेदव्यास जी बैठे, उनके पास जाकर आप भगवत गीता का पाठ करो, निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो राजा रोज सवेरे उठकर जमुना किनारे जाते और भगवत गीता का पाठ करती। कुछ ही दिनों के बाद में राजा की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है और उस समय से कलयुग का आगमन शुरू होता है। आप और हम इसी कलयुग में चल रहे हैं। अभी तो बहुत सही है, अभी तो 80% सच्चाई है और 20% झूठ है, यानी सच्चाई ज़्यादा है अभी भी। आगे आगे कलयुग बहुत भयानक होने वाला है। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहे, सुरक्षित रहे। राम राम आप सभी को। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई शब्द त्रुटि या भूल चूक रहे तो माफ़ करना। फिर मिलते हैं अगली अपनी कोई कहानी में, तब तक के लिए राम राम।